हाय एवरीवन, माई सेल्फ रहीस अहमद 20% एमबीबीएस। तो हम आज बात करने वाले हैं कि फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जब फीवर डिजीज़ नहीं है तो उस केस में हम लोग मेडिसिन क्यों लेते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोगों को फीवर क्यों आता है। और कई बार आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है तो उस टाइम पर हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। और स्वेटिंग इसलिए होती है कि हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो सके। और जब हम लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में कंपन होते हैं, मतलब शिवरिंग मूवमेंट होता है, मतलब हमारी बॉडी इस तरह से काँपती है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है और हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब आपको फीवर होता है, फीवर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस केस में हम लोगों को स्वेटिंग क्यों नहीं होती, इसका कारण हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फीवर इज नॉट अ डिजीज। इसको जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि बेसिकली हम लोगों को फीवर क्यों आता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेन का आपको मतलब ब्रेन दिखाया हुआ है। बेसिकली ये जो है ना, ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा स्ट्रक्चर, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मतलब अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल, आपको पता है नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, वो 36.3 टू 37.1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो होता है हमारे पास में 98.3 टू 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा या कम होता है तो तुरंत हमारे पास में हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिवेट हो जाता है और वो बॉडी टेम्परेचर को वापस से रेगुलेट यानी कि नॉर्मल कर देता है। लेकिन जब हम लोगों को फीवर होता है, उस केस में हम लोगों का टेम्परेचर क्यों रेगुलेट नहीं होता, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस में हमारे पास में एक टेम्परेचर टेम्परेचर सेट पॉइंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर सेट पॉइंट। ठीक है ना। टेम्परेचर सेट पॉइंट मतलब एक इस तरह का हमारे पास हाइपोथैलेमस में सिस्टम होता है कि जितना टेम्परेचर आपने उस सेट पॉइंट में फीड कर दिया, ठीक है ना, तो उस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे टेम्परेचर होने पर आपकी बॉडी में क्या होता है, कुछ इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब हम लोग को फीवर होता है उस केस में ये सेट पॉइंट जो है ना, वो सेट पॉइंट का टेम्परेचर ही क्या होता है, रेज हो जाता है। मतलब जब आपको फीवर होता है तो उस केस में हम लोगों का जो सेट पॉइंट है ना, उसी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब वो बढ़ जाएगा तो वो बढ़े हुए टेम्परेचर पर जब हमारी बॉडी पहुंचती है तो उस जगह से वो एक्शन शुरू करता है। मतलब पहले अगर इस टेम्परेचर पर वो रेगुलेशन स्टार्ट कर रहा था तो फीवर में क्या होगा, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और इस टेम्परेचर पर आकर आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो ये ऐसा होता क्यों है, हमारे पास में ये जो सेट पॉइंट है इसका टेम्परेचर रेज क्यों होता है, ये अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए उसके लिए बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोगों को कोई भी इंजरी या हम लोगों को टिश्यू डैमेज जब हो जाता है या हमको किसी का इन्फेक्शन होता है, जहाँ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर कि जब हम लोग को इन्फेक्शन या जब टिश्यू इंजरी होती है तो हमारी बॉडी में कुछ पायरेनोजेंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पायरोजेंस निकलते हैं। ठीक है ना। पायरोजेंस ये एक तरह के बेसिकली हमारे पास में केमिकल होते हैं जो फीवर को कॉज करवाते हैं। तो होता क्या है, इन्फेक्शन में या टिश्यू इंजरी में हमारी बॉडी से क्या निकलते हैं? पायरोजेंस निकलते हैं। ये क्या करते हैं हमारे पास, ये जो है ना वो हमारी आरी सेल यानी कि एक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल हमारी बॉडी में होती है। वो मोस्ट ऑफ द केस हमारे पास लीवर में होती है। कहाँ पर होती है? लीवर में होती है। और हमारे पास स्प्लीन में भी हमारे पास में ये आरी सेल मिलती हैं। अब ये जब आरी सेल पर ये पायरोजेंस जो है हमारे पास में वो आकर जब एक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, हमारी जो आरी सेल है ना, वहाँ से हमारे पास में मैक्रोफेजेस, ठीक है ना, मोनोसाइट्स, ठीक है ना, कुफर सेल्स, ये सभी हमारे पास क्या होती हैं रिलीज, यानी कि बेसिकली ये हमारे पास में एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है ना। कुफर सेल, मैक्रोफेज वगैरह हमारे पास एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर ये क्या करती हैं हमारे पास, ये हमारी बॉडी में साइटोकाइनेंस को निकलवाती हैं। साइटोकाइनेंस मीन्स इंटरल्यूकिन एंड इंटरफेरॉन को निकलवाती हैं। अब ये साइटोकाइनिन जो होता है ना, वो हमारे ब्रेन के ओवीएलटी, हमारे ब्रेन के ओवीएलटी मतलब ऑर्गेनम
वैस्कुलोसम ऑफ द लमाइना टर्मिनलिस पर क्या करता है हमारे पास में, यानी कि ओवीएलटी को ये लोग एक्टिवेट करते हैं। मैंने क्या बोला, जब हमारी बॉडी में साइटोकाइनिन्स निकलते हैं, ये साइटोकाइनिन जो होते हैं हमारे ब्रेन के ओवीएलटी को एक्टिवेट करते हैं, और जब ये ओवीएलटी एक्टिवेट होता है तो उससे क्या होता है हमारे पास में कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स हैं, कि प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स निकलते हैं, और वो हमारे पास में पीओए ऑफ हाइपोथैलेमस का मतलब ये है प्री ऑप्टिक एरिया। पीओए का मतलब है प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस को हमारे पास में स्टिमुलेट करते हैं। और जब ये हमारे पास में पीओए एक्टिवेट हो जाता है या स्टिमुलेट हो जाता है, उस केस में हमारे पास में वापस से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हैं हमारे पास। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना, वो जो पीछे अभी आपको मैंने बताया है सेट पॉइंट, तो क्या करते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन उस टेम्परेचर सेट पॉइंट के टेम्परेचर को ही रेज कर देते हैं। मतलब पहले अगर हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 98.3 पर सेट था, तो अब ये क्या करेंगे, ये उसको हो सकता है 99, ठीक है ना, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या कर दें, इसको सेट कर दें। तो इसका मतलब अब जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 100 या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तब हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास में होता क्या है बेसिकली। अच्छा, ये जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फीवर। और फीवर का एक दूसरा नाम होता है पायरेक्सिया। क्या होता है? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया नाम जो है ना वो यहाँ से आया है, पायरोजन से हमारे पास नाम निकल के आया है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फीवर, के हम लोग को फीवर हो गया है। बेसिकली हमारा टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जिस टेम्परेचर पर रेगुलेशन स्टार्ट करती, उस टेम्परेचर पर नहीं कर पाती है, बल्कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर रेगुलेशन स्टार्ट करती है। तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फीवर। और दूसरा ये तो तरीका रहा हमारे पास कि फीवर हम लोगों को किस तरह से आता है। और मैं आपको बताया था कि फीवर डिजीज़ नहीं होती है, तो सुनिए इसका कारण क्या है। बेसिकली फीवर जो है ना, एक तरह की हमारे बॉडी में इम्यूनिटी होती है। क्या होती है एक तरह की? ये हमारे पास एक तरह की होती है इम्यूनिटी। क्या होती है? इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब इम्यूनिटी क्या होती है? ये बेसिकली हमारे बॉडी की एक तरह की होती है टेंडेंसी, जो हमें अगर किसी का इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया या अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। कि मतलब इसका मतलब ये है कि बॉडी चाहती है कि हम गर्म यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाकर उसको क्या करें, उसको मार दें, ठीक है ना, उसको हम मार दें। इसीलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा, अगर हमें मतलब कोई भी आपको दिक्कत हो, अगर आपको चोट लग गई है आपको फीवर आ सकता है, आपको ज़ुकाम है आपको फीवर आ सकता है, मतलब कोई कुछ भी अगर आपको हुआ है तो आपको फीवर आ जाता है। मतलब फीवर एक तरह का इंडिकेशन है, ठीक है ना, आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कोई समस्या आ चुकी है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में एंट्री मार चुका है। तो फिर आप पूछेंगे कि हम लोग मेडिसिन क्यों लेते हैं। बेसिकली जब हमारी बॉडी में केवल फीवर उस पैथोजन या बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं होता है, तो उस केस में हम लोगों को बाहर से मेडिसिन लेना होती है, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को और बढ़ा देती है। यानी कि एक तरह से वो क्या करती है, उस पैथोजन को किल करने में हमारी हेल्प करती है, जो काम नॉर्मल फीवर नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग बाहर से लेते हैं मेडिसिन। बल्कि मेडिसिन जो है ना, वो फीवर को ठीक नहीं करता, बल्कि उस बैक्टीरिया को हमारे पास में ख़त्म करता है, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। यही कारण है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।